हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रॉडर एआई। तो आज हम डिस्कस करने वाले वन हॉट एनकोडिंग एंड लेबल एनकोडिंग। तो यहाँ पे हमारे पास एक सैंपल डेटा सेट है। टाइटेनिक डेटा सेट में क्या है, जेंडर एंड एम्बर कॉलम है, जो दो कैटेगोरिकल वैल्यू में। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा मशीन लर्निंग मॉडल डिजिट को ही समझ पाता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट है, उसे हमें डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चांस हो सकता है कि एम्बर्ड कॉलम है, जहाँ पे एस सी क्यू तीन कैटेगरिकल वैल्यू है। तो हम एस को एज वन असाइन कर दे, सी को टू असाइन कर दे, या फिर क्यू को जीरो असाइन कर दे। तो फिर क्या होगा, हमारा मशीन लर्निंग मॉडल कंफ्यूज होगा। कुछ ऐसे करेंगे, यहाँ पे एस की जगह पे हमने दो असाइन किया, सी की जगह पे जीरो असाइन किया, और क्यू की जगह पे हमने वन असाइन किया। तो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल यहाँ पे कंफ्यूज होगा, क्योंकि वो जीरो वन टू को एज अ इंटीजर लेगा। वो तीनों डिजिट को एक साथ लेके एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेगा। तो कुछ इस हिसाब से कंफ्यूजन होगा कि सी यहाँ पे जीरो है, क्यू वन है, और एस टू है। तो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल क्या समझेगा, सी प्लस क्यू इज इक्वल टू एस, सी लेस देन क्यू लेस देन एस, ऐसा भी हो सकता है। जो कि हमारे मशीन लर्निंग मॉडल के लिए कुछ लॉजिक वाली बात नहीं बनेगी। तो हम यहाँ पे एक टेक्निक का यूज करते हैं, वन हॉट एनकोडिंग। कि वन हॉट एनकोडिंग यहाँ पे क्या करेगा, एस सी एंड क्यू की एक अलग कॉलम बना देगा। जहाँ पे सी होगा कुछ ऐसे ही यहाँ पे वन रखेगा, बाकी दो रो में वो जीरो एंटर करेगा। तो कुछ इसी हिसाब से हम वन एनकोडिंग करते हैं। आइए कोड से समझते हैं किसी इंटरनली वर्क करता है। तो यहाँ पे टाइटेनिक डेटा सेट के ऊपर परफॉर्म करने वाले, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है पांडास। और वन नोट एनकोडिंग हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक पांडास की मेथड है गेट अंडरस्कोर डमीज, और दूसरी मेथड है जो कि एसक्यूएल लाइब्रेरी में इनबिल्ट है। तो हम यहाँ पे गेट अंडरस्कोर डमीज का यूज करके वन नोट एनकोडिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे पांडास डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी की मदद से हम सीएसवी को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइटेनिक का डेटा सेट है। अभी हम यही डेटा सेट पे वन वर्ड एनकोडिंग एंड लेबल एनकोडिंग परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये डेटा सेट को अलग वेरिएबल में स्टोर करा के दूसरा डेटा फ्रेम बना के पहले उसके ऊपर वन वर्ड एनकोडिंग करेंगे, फिर बाद में दूसरे डेटा सेट के ऊपर हम लेबल एनकोडिंग परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे डीएफ डेटा फ्रेम है, उसको हम सब कॉलम के नाम चेंज करके एक डेटा में स्टोर करेंगे। फिर वो डेटा डेटा फ्रेम का हम वन वर्ड एनकोडिंग के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे सब कॉलम का रीनेम करते हैं। तो यहाँ पे नल वैल्यू है, उसे हम एफ फिल की मदद से फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम वन नोट एनकोडिंग पांडास के इनबिल्ट फंक्शन गेट अंडरस्कोर डमीज की मदद से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पीडी डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज। तो यहाँ पे हम जो कॉलम को एनकोडिंग करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। तो फिर बाद में उसे डमीज के अंदर स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे दूसरा एक डेटा फ्रेम बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फीमेल एंड मेल कॉलम के नाम से एक डेटा सेट बना। फिर अभी हम डेटा सेट को क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है उसके साथ कॉन्कैटनेट करेंगे। यहाँ पे पांडास में एक इनबिल्ट फंक्शन है, पांडास मतलब पीडी डॉट कॉनकैट। और फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट में हमारा जो दो डेटा फ्रेम है उसे आप ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पे दो डेटा सेट का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे डीएफ है हमारा, ये ओरिजिनल डेटा सेट, और डमीज है यहाँ पे हमने जो एनकोड किया वही। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वन का मतलब है हम कॉलम बाय कॉलम इसे मर्ज करना चाहेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो दो डेटा फ्रेम थे, डीएफ एंड डमीज, अभी वो यहाँ पे मर्ज हो गए। अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे मेल या फिर मेल दोनों में से एक कॉलम को यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे फीमेल कॉलम है, उसके हिसाब से हम मेल का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मेल में जीरो या फिर वन वैल्यू होगी। इसलिए हमें दोनों में से एक एक कॉलम को ड्रॉप करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखा है ड्यू टू मल्टी कोलिनियरिटी वी हैव टू ड्रॉप वन कॉलम बाय यूजिंग ड्रॉप अंडरस्कोर फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे हमें एक कॉलम को इसलिए ड्रॉप करना है क्योंकि यहाँ पे डमी वेरिएबल ट्रैप होगा। तो आप वो जाके किसी भी आर्टिकल या फिर यूट्यूब के कॉन्सेप्ट से डिटेल में सीख सकते हो। मैं यहाँ पे वो डिटेल में बात नहीं करूंगा। तो आप ड्रॉप अंडरस्कोर फर्स्ट इज इक्वल टू की मदद से आप दोनों में से एक कॉलम को ड्रॉप कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे देख सकते हो जी, फर्स्ट कॉलम थी वो भी यहाँ पे ड्रॉप हो गई, खाली मेल कॉलम ही प्रिंट हुई है। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर ये डमीज एंड डीएफ को यहाँ पे कॉन्केट करते हैं, फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फीमेल कॉलम जो थी वो यहाँ पे ड्रॉप हो गई। एम्बर कॉलम में तीन कैटेगरीज है। तो यहाँ पे हम देखते हैं
एस सी एंड क्यू। अभी हम यहाँ पे एम्बर्ट कॉलम के लिए भी गेट कमीज देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 कॉलम क्रिएट हो गई है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं लेबल एनकोडिंग। तो यहाँ पे लेबल एनकोडिंग हम एसक्यूएल लाइब्रेरी का यूज करके करेंगे। लेबल एनकोडिंग बेसिकली वन नोट एनकोडिंग ही है, लेकिन वो एक ही कॉलम में हमें तीनों एनकोड करके देगा। तो यहाँ पे हम एसक्यूएल लाइब्रेरी में से प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्री प्रोसेसिंग के अंदर जो लेबल एनकोडर है उसका इंस्टेंस क्रिएट करके लेबल अंडरस्कोर एनकोडर वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। अभी ये टास्क हम डेटा डेटा फ्रेम में परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे डेटा लिखते हैं, फिर उसमें फिल इन करके जो भी नल वैल्यू है उसे हम फिल करते हैं। तो हम यहाँ पे डेटा प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेटा सेट डेटा रेडी है। फिर अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा डीएफ है वहाँ पे डेटा प्रिंट करेंगे, ताकि हम जो टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं वो डेटा डेटा फ्रेम में परफॉर्म हो। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डेटा जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर एक एम्बार्क अंडरस्कोर लेबल एक कॉलम ऐड करेंगे। फिर उसमें हमारा जो इंस्टेंस है लेबल अंडरस्कोर एनकोडर, उसके अंदर फीट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, मतलब क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे डेटा आ रहा होगा उसके अंदर हम पहले लेबल एनकोडर को फिट करेंगे, फिर वही डेटा को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। और ये प्रोसेस हम किसके ऊपर करना चाहते हैं, डेटा के अंदर जो एम्बार्क कॉलम है उसके अंदर। तो यहाँ पे रन करके डेटा को प्रिंट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एम्बर्ड अंडरस्कोर लेबल कॉलम ऐड हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एस की जगह पे 2 हो गया, सी के साथ यहाँ पे 0 हो गया, और एस के साथ यहाँ पे 2 हो गया। तो आप यहाँ पे एम्बर्ड लेबल में जो यूनिक वैल्यू है वो भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ यहाँ पे हम डीएफ की जगह डेटा करेंगे, फिर रन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 0 एंड 1 का एक एरे दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो एम्बार्क अंडरस्कोर लेबल कॉलम है वहाँ पे 3 यूनिक वैल्यू जो कि टेक्स्ट डेटा में थी वो कन्वर्ट हो गई हमारी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।